अगर आप ही मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं और जा रहे हैं लंदन और कंफ्यूज हो कहाँ रुकना है, कौन सी लोकेशन चूज करनी चाहिए, लेस्टर स्क्वायर, पिकार्डली सर्कस, रीजेंट स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट, सब कौन से होटल्स हैं जो हमें चूज करने चाहिए। इतना बड़ा स्टेशन है और इसका खर्चा क्या आ जाता है। जैसे मैं क्रिसमस पे गया था तो क्रिसमस पे तो 120-25 पाउंड का था रोज का। ऐसा नहीं होता कि भी रोज आके वहाँ पे रूम साफ कर रहे हैं, आपके बाथरूम साफ कर रहे हैं। सारी बस स्टैंड भी है लोकल, तो आपको बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है तो वहां से आप ले सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे लंदन की। अगर आप ही मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं और जा रहे हैं लंदन और कंफ्यूज हो कहाँ रुकना है, कौन सी लोकेशन चूज करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, लंदन में जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, जो भी घूमने की जगह है, चाहे लंदन आई हो, बिग बैन हो, थेम्स रिवर हो, एनीथिंग, नंबर ऑफ अट्रैक्शंस जो भी हैं, ज्यादातर, सब तो नहीं, वो सब है सेंट्रल लंदन। लंदन तो बहुत बड़ा है, तो उसमें सेंट्रल लंदन में सब चीजें आ जाती हैं। लेस्टर स्क्वायर, पिकार्डली सर्कस, रीजेंट स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट, सब ज्यादातर इसमें आ गया आपका सेंट्रल। तो अगर आपकी बजट की दिक्कत नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको स्टे करना चाहिए सेंट्रल लंदन, क्योंकि जो लंदन का लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो या बसेस, बहुत सही है। हर सेकंड, हर मिनट आपको कहीं ना कहीं की मेट्रो मिल जाएगी, इजिली अवेलेबल है। लोकल 1 या 1.5 पाउंड लगता है कहीं भी जाने का मेट्रो में। अब ये तो हो गया कि यार रुकना चाहिए हमें सेंट्रल लंदन। सेकंड, कौन से होटल्स हैं जो हमें चूज करने चाहिए। देखो यार, अगर आप बजट ट्रैवलर हो और आपको एक साफ सुथरा अच्छा होटल चाहिए तो 2 प्रीमियम चेन्स है वहां पे। वन इज ट्रैवलॉज, अनदर वन इज प्रीमियर इन। तो आप ट्रैवलॉज भी चूज कर सकते हो, प्रीमियर इन भी चूज कर सकते हो। इनके मल्टीपल होटल्स हैं, यानी 50 से ज्यादा हो एक शहर में। तो आप जिस लोकेशन पे भी जा रहे हो वहां पे आप इन दोनों होटल्स में से ट्रैवलॉज या प्रीमियर इन में से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है यार किस जगह पे ले। ट्रैवलर्स तो ये नहीं पता 50 हो 60 हो, लंदन में कितने हो, तो आपको चूज करना है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अगर आपने यूज करने टैक्सीज तो आप कहीं भी रहो, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट इफ यू वांट टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड मेट्रो, तो आप एक ऐसे ही होटल में रहो, ऐसी लोकेशन पे रहो जहां से आपका मेट्रो स्टेशन बहुत पास हो। जैसे दिस टाइम आई स्टेड इन किंग्स क्रॉस ट्रैवलॉज। तो ट्रैवलॉज में रुका था किंग्स क्रॉस वाले में। किंग्स क्रॉस एक स्टेशन है बहुत बड़ा, और वहां से इंटरनेशनल ट्रेन भी जाती हैं, लोकल इंग्लैंड की ट्रेन भी चलती है और मेट्रो। तो इतना बड़ा स्टेशन है, आपको स्टेशन के अंदर ही बहुत चलना पड़ता है। समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लाइन्स होती है, पिकार्डली लाइन, नॉर्दर्न लाइन, विक्टोरिया लाइन, उसमें भी साउथ बाउंड, नॉर्थ बाउंड। एक बार भी गलती चढ़ गए आप ट्रेन में तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। तो आपको स्टेशन लेना थोड़ा सही हो, ज्यादा बड़ा ना हो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो अगर आप पहली बार जा रहे हो। सेकंड, होटल कितनी दूर है। जैसे मेरा किंग्स क्रॉस स्टेशन से पास में ही था ट्रैवलॉज किंग्स क्रॉस। अब उसमें क्या था, वो होटल है करीब 700-800 मीटर, तो इट टेक 7-8 मिनट्स, 8 मिनट की वॉक हो गई। 8-10 मिनट स्टेशन के अंदर लग जाते हैं, तो 20 मिनट तो आपके ऐसे लग जाते हैं ट्रेन पकड़ने से पहले मेट्रो। और लास्ट टाइम मैं रुका था यूस्टन ट्रैवलॉज। एक यूस्टन बहुत बड़ा स्टेशन है लंदन सेंट्रल में, मगर उसके ट्रैवलॉज की क्या खासियत थी, बिल्कुल सामने था, हार्डली 50 मीटर्स। इससे ज्यादा पास में क्या होगा, 50 मीटर भी आपके लगा लो, मैं शायद ज्यादा कह रहा हूं, बिल्कुल सामने ही था बिल्कुल। तो इसका खर्चा क्या आ जाता है, अगर आप बुक कर रहे हो 3-4 महीने पहले और आपकी वीकडेज है, वीकेंड्स नहीं है, तो 50-60 पाउंड्स का मिल जाता है। अगर वीकेंड्स है तो इट गोज अप टू 100 पाउंड्स। और अभी जैसे मैं क्रिसमस पे गया था तो क्रिसमस पे तो 120-25 पाउंड का था रोज का। लेकिन आप देखो, अगर वीकडेज है और कोई क्रिसमस या कोई फेस्टिवल नहीं है तो आपको 50-60 पाउंड का डेली एवरेज होटल मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन आपको कंसीडर क्या करना है, एक तो देखना उनके रूम की कैटेगरी क्या है। इन लोगों के होटल्स में बेसमेंट में भी रूम होते हैं, तो हम लोग इंडियंस तो ऐसा ना टफ फील करते हैं उसमें। तो पहले ये कंफर्म करना है कि कौन सी फ्लोर है। सेकंड, रूम बहुत छोटे होते हैं तो उनके साइज देखने हैं। थर्ड, जो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हुई इस बार, इफ यू आर स्टेइंग इन ट्रैवलॉज, प्रीमियर इन वगैरह, उनकी क्लीनिंग होती है वंस यू
एग्जिट, मतलब जब आप रूम छोड़ देते हो तो ऐसे नहीं होता है कि भी रोज आके वहां पे रूम साफ कर रहे हैं, आपके बाथरूम साफ कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दिक्कत इंडिया में क्या, भी फोन करा ये कर जाओ, बंदा आएगा वो सफाई कर देगा, बट नहीं, यूके नहीं, उनकी कॉस्ट बहुत है वहां पे। तो आपका क्या, इफ यू आर स्टेइंग मोर देन 7 days, फिर तो वो साफ करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, आपका बिन खाली करेंगे, मतलब कूड़ादान बिन खाली करेंगे, नहीं तो वो बाथरूम वगैरह भी डेली साफ नहीं करते। बिन साफ करेंगे, आपके टावल चेंज करेंगे, टी कॉफी के शैशे रखेंगे, बस उनका इतना काम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस होटल में रुक रहे हो, आपके स्टेशन से कितनी दूर है। अगर वो 700-800 मीटर भी तो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूके जा रहे हो, लंदन से अंडर रुक रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि यूस्टन स्टेशन है सेंटर में, उसके सामने ही बिल्कुल ट्रैवल लॉज है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा, सामने स्टेशन है। रात को भी असल वसल होती है, और स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड भी है लोकल, तो आपको बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है तो वहां से आप ले सकते हो। कॉस्ट आपको पता लग गई, 50-60 पाउंड्स पर डे फॉर अ सिंगल ऑक्यूपेंसी। डबल है तो 70-80 हो जाता है, डिपेंड कि आप कब जा रहे हो। ब्रेकफास्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है, और पानी वगैरह की बोतल कुछ नहीं देते भाई लोगों, जैसे इंडिया में जाती मिल जाती है ना 2 बोतल पानी की, वहां कुछ नहीं मिलता। आप यू हैव अ ऑप्शन, उनका रेस्टोरेंट होता है तो उसमें डिस्पेंसर होता है, वहां से अपनी बोतल भर सकते हो, या फिर आप अपनी बोतल बाहर सुपरमार्केट से पहले ही परचेज कर लो। तो अगर आप भी लंदन जा रहे हो, इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेना चाहते हो कि किस जगह रुकना चाहिए, कौन से होटल्स हमें चूज करने चाहिए, क्या बजट होगा हमारा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।